गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मैं हूं राघव सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ्स क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज हम लोग कंपटीशन लेवल का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, अपना एस डी यादव की बुक का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक मैंने 2 से 3 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लिया है और अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो आज का अपना चैप्टर जो है बेटा, वो है परसेंटेज। क्या भाई? परसेंटेज। बच्चे, परसेंटेज जो है अपने आप में एक मिनी मैथ कहलाता है। क्या कहलाता भाई? अपने आप में एक मिनी मैथ कहलाता है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, परसेंटेज को बहुत ही अच्छी तरीके से एनालाइज करें, क्योंकि परसेंटेज चैप्टर जो है, ऐसा कंपटीशन का कोई चैप्टर नहीं है जिसमें ये जो है यूज़ नहीं होता है। इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से और बहुत बेसिकली रूप से एनालाइज करने की ज़रूरत है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ें और समझें, और जब बहुत अच्छे से समझ में आए उसके बाद ही उसको आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि ये चैप्टर जो होता है मैथ्स के हर चैप्टर में इन्वॉल्व होता है। इस चैप्टर को समझ लिया तो मतलब मैथ्स का आपने 20% जो है हिस्सा बहुत अच्छे से समझ लिया। 30% कह सकते हैं हम, बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। चलो भाई, तो आज के चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे प्यारे बच्चों। लेकिन शुरुआत करने से पहले, जैसा कि हम जानते हैं सब लोग, हम कहते हैं बेटा कि जैसा सोचते हैं माइंड क्रिएट वैसा ही होता है। इसलिए आप अपनी शुरुआत, दिन की शुरुआत एक अच्छे अच्छे बातों से करते हैं, शुभ विचार से करते हैं। तो आइए देखते हैं भाई, 2 लाइनें लिखी हुई हैं आपके लिए हमने, बहुत ही सुंदर लाइनें हैं। समझेंगे इनका मतलब क्या बच्चे। जीत और हार, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सच ही लिखा गया है कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। बच्चे, अगर आप बॉडी से थक गए हैं और आप कहीं हार कर गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, तो बॉडी से थका हुआ व्यक्ति उठ सकता है, उठ करके फिर युद्ध स्थान पर लड़ सकता है। लेकिन अगर मन से हार गया व्यक्ति, तो जिंदगी में वो मृतक के समान हो जाता है, फिर वो उठ नहीं सकता। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने मन को क्रिएट करिए, अपने माइंड को क्रिएट करिए। आप अपने अपने कर्तव्यों को इतना कर्तव्यनिष्ठ बना लो, अपने मन को इतना कठोर बना लीजिए कि जीत के ही रहूंगा, सोच का तो हार का तो कोई विषय ही नहीं उठता है। इसलिए बेटा, जब ठान लोगे कि मुझे उस रास्ते को जाना है और उस चीज मंजिल को हासिल कर लेना है, और जब उसमें ना शब्द का कोई अक्षर ही नहीं है, तो बताइए आप हार कहां से हो सकती है। तो सिंपल सी बात है, जैसा सोचोगे आपका माइंड क्रिएट वैसा ही होगा। आप अपने मन को जैसा बना लोगे, आपका लाइफ भी वैसा ही हो जाएगा। तो देखते हैं भाई, आज के अपने चैप्टर की शुरुआत करेंगे हम लोग बेहतरीन तरीके से। तो भाई, सब लोग अच्छे होंगे। उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। बच्चों, इन दिनों एक बहुत भयंकर से जो है गर्मी पड़ रहा है। और बच्चे, एक पॉइंट और आपको बता दूं यहाँ पे, चूंकि मैं अधिक समय आपका नहीं लूंगा, एक पॉइंट आपको मैं बता दूं, जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का सबसे बड़ा टॉपिक जो कि है वृक्षारोपण। क्या बेटा? वृक्षारोपण। तो भाई बच्चे, जिस तरीके से हमारा आज का टाइम है, जैसे कि हम खाना खाते हैं और खाना खाने से मुझे एनर्जी गेट होता है और मेरा जीवन सही रहता है, उसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, आज जितनी आवश्यकता मुझे खाना खाने की है, उतनी आवश्यकता हर बच्चे को एक पॉइंट पेड़ लगाने की है। आज आपने देखा अपने यूपी क्षेत्र में, अपने उत्तर प्रदेश में पहली बार समथिंग 47+ टेम्परेचर जा रहा है। और यही टेम्परेचर प्यारे बच्चों, अगर हमारी गतिविधि यही चलती रही, पेड़ों को काटते रहे हम लोग, हमने अपनी गतिविधियों को चेंज नहीं किया, वृक्षारोपण नहीं किया, तो आने वाला समय बेटा हमारे लिए बहुत ही सोचनीय हो जाएगा और बहुत ही कष्टमय हो जाएगा।
अतः आप सभी को निर्भर करता है कि आप सभी एक बच्चा, एक व्यक्ति जो है अपना एक वृक्ष लगा के तैयार करिए, जिससे आपको श्वास भी अच्छी मिले और आपका आने वाला जीवन बहुत ही आरामदायक हो। आपने देखा बढ़ता हुआ इस समय भयंकर रूप से कितना भयंकर बीमारी बढ़ रहा है प्यारे बच्चों, ये बीमारियों का कारण भी यही है। आप वृक्षारोपण अधिक से अधिक करिए प्यारे बच्चों, सभी लोग अपने आस पड़ोस को बताइए, जो वृक्ष काटते हैं उनको समझाइए भाई वृक्षों को मत काटिए, यही मेरा लाइफ है, वृक्षों से ही जीवन है, और जीवन है तो वृक्ष है, वृक्ष है तो जीवन है, यानी दोनों के दोनों निर्भर हैं। अगर वृक्ष नहीं रहे तो जीवन संभव नहीं हो पाएगा प्यारे बच्चों। अतएव अपने जीवन को सुलभ बनाने के लिए वृक्षों को बचाइए, ये बहुत जरूरी है, पढ़ने से भी कई गुना ये जरूरी है बेटा, ध्यान रखिए। तो आइए हम लोग आगे अपने चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आप सभी लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात को समझेंगे और अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। तो आज की शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर्स की, परसेंटेज की। प्रतिशत हमारा चैप्टर है, तो समझेंगे भाई क्या होता है परसेंटेज बेहतरीन तरीके से। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग समझेंगे कि क्या होता है भाई परसेंटेज, सभी लोग समझेंगे बहुत अच्छे से व्हाट इज द परसेंटेज। आइए मेरे प्यारे बच्चों समझते हैं भाई प्रतिशत क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रतिशत आइए समझेंगे भाई प्रतिशत। प्रतिशत मेरे प्यारे बच्चों प्रतिशत क्या होता है इसको समझेंगे भाई। यहां पे लिखा हुआ है प्रति और प्लस शत। प्रति माने होता है 100, प्रति माने पर, क्या होता है बेटा पर, और शत माने होता है 100, यानी कि इसका मतलब क्या है प्रति 100 पर, क्या बेटा प्रति 100 पर, यानी कि बेटा परसेंटेज क्या है, यानी कि परसेंटेज मेरे प्यारे बच्चों क्या है, ये हर बात 100 पर करता है। किस पे करता है बेटा, इसका हर बात जो होता है वो 100 पे होता है। किस पे होता है प्यारे बच्चे, 100 पे होता है, प्रति 100 से बेटा कोई भी काम हो इसका प्रति 100 पे होता है, राइट, 100 पे होता है। ये बात समझ लीजिए। प्रतिशत का जो साइन होता है प्यारे बच्चों वो ये होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रतिशत का जो साइन होता है मेरे प्यारे बच्चों वो साइन होता है ये, सही है। प्रतिशत का जो साइन होता है मेरे प्यारे बच्चों वो ये होता है बेटा प्रतिशत, सही है। इसको मैं क्या बोलता हूँ, प्रतिशत, राइट बेटा। और अगर बेटा साइन ऐसा लगा हुआ है, इस तरीके से साइन लगा हुआ है, सही है, साइन इस तरीके से लगा हुआ है प्यारे बच्चों, इस तरीके से लगा हुआ है साइन, तो इसको बोलेगा हम लोग, क्या बोलेगा प्यारे बच्चों, इसको हम लोग बोलेगा प्रतिशत। ये लगा हुआ है, यहाँ पे डबल जीरो दिख रहा है आपको, ये तो इसको बोलता है शत प्रतिशत। ये होता है प्रतिशत, प्रतिशत क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है प्रतिशत। और ये क्या होता है भाई साहब, शत प्रतिशत। शत प्रतिशत क्या होता है, शत प्रतिशत। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये होता है शत और प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब पर 100, पर 100, 100 पे इसका बात होता है, लेकिन शत प्रतिशत का बच्चे 1000 पे बात होता है। आई होप बात समझ में आ रही होगी बेटा कि मैं कहना क्या चाहता हूं कि जो प्रतिशत होता है उसकी बात 100 पे होती है और शत प्रतिशत की बात 1000 पे होती है सब। यानी कि मैं कहना क्या चाहता हूं, अगर कोई ऐसे संख्या लिखा हुआ है 10%, है ना, तो मैं इसको अगर चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा 10/100। परसेंट को हटाया, नीचे 100 आ गया, 0 से 0 कट गया, तो ये हो जाएगा 1/10। क्या बन जाएगा आपका, 1/10 बन जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन बेटा ऐसे हुआ, अगर इस तरीके से लिखा हुआ प्यारे बच्चों, इस तरीके से लिखा हुआ, तो इसको हम चेंज करेगा 1/1000, वो 10/1000, 0 से 0 कट गया तो हो जाएगा 1/100। क्या हो जाएगा, 1/100। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भाई, उम्मीद करते हैं आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। अब देखो बेटा, इसी तरीके से सबसे पहले मैं इसमें एक टॉपिक सीखूंगा कि हाउ टू चेंज द परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, सही है। सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा
कि हम लोग प्रतिशत को, क्या बेटा, हम लोग प्रतिशत को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, भिन्न में बदलना, सही है, भिन्न में बदलना। देखो भाई बेसिक सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन लगा के दुनिया बता देगा आपको, लेकिन बेसिक सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बेसिक सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं प्यारे बच्चे आप, बेसिक सीखना आपका बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए भाई हमको बेसिक बता रहा हूं, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। जैसे प्यारे बच्चे ये लिखा है 10, ये लिखा है आपका 10%, क्या लिखा है 10%। अब इसका आप भिन्न बनाना है आपको, तो आप 10 को परसेंट हटाया, नीचे क्या आ गया 100 आ गया, क्या आ गया प्यारे बच्चे 100 आ गया, 0 से 0 कट गया तो आपका आ गया 1/10। तो ये क्या बन गया आपका भिन्न बन गया, प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना, क्या बन गया भाई साहब भिन्न बन गया। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चा ये लिखा हुआ है 20%, क्या लिखा है 20%। अब इसको चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, आप 20 को हटा परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 आ गया, 0 से 0 कट गया आपका, 2 एकन 2 और 2 पंचे 10, यानी कि आपका आ गया 1/5, क्या आ गया भाई 1/5। ऐसे ही प्यारे बच्चे लिखा है 25%, इसको आप चेंज करेंगे तो 25/100 हो जाएगा, और 5 बन जा 15, 25 सेकंड 25 और 25 चौकू 100, तो ये हो गया 25 चौकू 100, 1/4, क्या हो गया 1/4। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 1/4 हो गया। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे 1/4 हो गया, ये क्या हो गया भाई 1/4 हो गया प्यारे बच्चे ये। ऐसे ही आपका लिखा है सपोज दैट ये 30% लिखा हुआ है, क्या लिखा है भाई साहब 30% लिखा है, इसे आप चेंज करना चाहते हैं तो आपका 30/100 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया तो आ जाएगा 3/10, क्या आ जाएगा 3/10। अब सपोज दैट बेटा आप भिन्न से प्रतिशत में जाना चाहते हैं, किस में जाना चाहते हैं, आप भिन्न से प्रतिशत में जाना चाहते हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए, में बदलिए। अरे बात समझ में आ रहा है, भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तो भाई भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे बेटा, आइए समझेंगे बहुत बढ़िया से। जैसे बेटा हमारा लिखा है 3/5, क्या लिखा है 3/5 लिखा है, इसको मुझे चेंज करना है परसेंटेज में, तो 3/5 परसेंटेज चेंज करने की इंटू 100 कर देगा, 5 से काटे 5 दूनी 10 है ना, 20 तियाँ 60, कितना हो गया बेटा 60% हो गया, कितना हो गया साहब 60% हो गया। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे ही हमारे प्यारे बच्चे हमको लिखना है 2/3 को सॉल्व करना है, 2/3 को सॉल्व करना है, हमको परसेंटेज बनाना है, तो 2/3 को परसेंटेज बनाने के लिए इंटू 100 कर देगा। अब इंटू 100 कर देगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना बेटा, ये हो जाएगा 200/3, कितना हो जाएगा 200/3। इसका भाग देंगे 2 छंगे 12, 3 छाक 18, 3 छक्के 18, 2 बचा, 3 छक्के 18, ऊपर 2 बचा, नीचे 3 बचा, सही है, तो हो जाएगा तुम्हारा 66 सही 2/3%, क्या हो जाएगा 66 सही 2/3%। अब बोलोगे यार सर जी मज़ा नहीं आया, इसको भाई ने थोड़ा सा अच्छे समझा दो। अरे कोई बात नहीं भाई, टेंशन नहीं लेंगे आप लोग, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपके साथ हैं हम, सही है। आप कैसे चेंज करेंगे, आइए मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। 2/3 इतना समझ में आए, क्या हो गया 200/3, 3 कैसे हो गया, इतना समझ में आ गया। तो आप क्या करो 3 का भाग 200 में दे दो भाई साहब, 3 का भाग 200 में दोगे तो 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, आपका 2 बच गया यहाँ पे माइनस, तो आता ही होगा यार, 3 छक्के 18 फिर किया आपने, फिर आपका 2 बच गया, है ना बेटा। तो देखो ये वाला 2 जो है हम 66 जो ये है इसको ऐसे सही बेटा हम लिख लेंगे, ये 2 ऊपर जाएगा तो ये 2 यहाँ लिख दिया, और ये वाला 3 नीचे आएगा तो ये 3 हो गया, क्या हो गया 66 सही 2/3%। अब समझ में आ गया कैसे लिखेंगे, बिल्कुल आ गया होगा प्यारे बच्चे कि कैसे लिखेंगे, अब है कि नहीं भाई, अब तो 100% समझ में आ गया होगा।
ऐसे बेटा हमें दे रखा है 2/5%, 2/5, 2/5 को हमें चेंज करना है प्रतिशत में, तो 2/5 और इंटू क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 5 से काटेगा 5 2 10, तो हो जाएगा 20 दूनी 40%। कितना आप हो गया आपका 40% हो गया। अरे हो रहा क्लियर कि नहीं हो रहा है? अब अगर ऐसे तुमको क्वेश्चन दिया जाए आराम से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बोल दो भाई। बिल्कुल कर पाओगे आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हो बेटा। लेकिन भाई एक चीज़ बार बार दिक्कत आ रहा है, आप लोगों को मैं इतनी अच्छे से पढ़ाता हूँ, समझाता भी हूँ, मेहनत करता हूँ आपके साथ, लेकिन भाई आप जो अपना रिजल्ट है वो नहीं चेंज कर रहे हैं। आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं सही से कर रहे हैं, आप उसको शेयर भी नहीं कर रहे हैं, है ना? तो अच्छी तरीके से सब्सक्राइब और शेयर भी कर लिया करो, पढ़ तो लेते ही हो, तो पढ़ने के साथ साथ थोड़ा ये भी कर लिया करो। यार 2 सेकेंड का टाइम लगेगा, है ना? कर लिया करो सब्सक्राइब शेयर और कमेंट। इसके साथ साथ क्या हो भाई आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं तो उसके बदले आप फीस देते हैं ना, तो ये फीस ही समझ लिया करो कि यार सब्सक्राइब कमेंट शेयर करना है, वही समझ लिया करो, है ना? तो वो भी सही है। तो देखो भाई नेक्स्ट बात कर लेता हूँ मैं। अब मेरे प्यारे बच्चे कुछ क्वेश्चन आपने समझा इसको कि मैं किस तरीके से इसको बेसिकली आपको समझाया हूँ। तो एक चीज़ और आप समझ लें, सपोज दैट कैसे कि कुछ हमें प्रतिशत दिए होते हैं, डायरेक्टली हम उसका परसेंटेज लिख देते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया, मैं आपको बोलूं कि क्वेश्चन है मेरे पास लिखा है 1/4%, 1/4% नहीं 1/4, 1/5 और 2/5 और 3/6। तो बताइए ये कितने ये इनमें से कौन 20% के बराबर है, या इनमें से कौन 25% के बराबर है, इनमें से कौन कौन 20% के बराबर है, 20% के बराबर है। अब आप क्या करेंगे साहब, अब आप क्या करेंगे, इनको चेक करेंगे। सबसे पहले आप 1/4 को चेक करेंगे ना, तो आप यहाँ इंटू करेंगे 100 का, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 25%। बोले ये भी नहीं आ गया, बोले ये भी नहीं आ रहा साहब। फिर आप 1/5 को चेक करेंगे, आप 1/5 को चेक करेंगे तो आपका आ गया भाई 5 दूनी 10, हाँ बिल्कुल भाई 20% निकल आया। तो सर जी आप आंसर क्या देंगे, आप बोलेंगे सर जी 1/5 है। क्या है सर जी 1/5 है? बिल्कुल भैया 1/5 है, इसमें कोई शक नहीं है प्यारे बच्चों। लेकिन बात यह है कि आप डायरेक्ट क्यों नहीं बता पा रहे भाई, आप डायरेक्ट क्यों नहीं बता पा रहे? आप जानते हैं 1/5 क्या है, 20% बराबर है, तो आप सीधे लिख दो 1/5, 1/5 आंसर मारो। क्या मारो भाई, 1/5 आंसर सीधे मारो ना, आपको चेक करने की क्या जरूरत आ रही। ऐसे ही कोई ने पूछा कि भाई बताइए कि 1/5 जो है वो कितने प्रतिशत के बराबर है, तो डायरेक्टली आप मारो 20% के बराबर है। किसके बराबर है, 20% के बराबर है। ऐसे ही मैंने दे दिया आपको एक क्वेश्चन नेक्स्ट दे दिया बेटा, मैंने आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। लो भाई आप कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहा है, देखो क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको बेटा कि बताइए 8 सही और 2/3% कितने के बराबर होगा। तो आपको सॉल्व करना है, तो आप क्या करेंगे, 8 3 24, 24 और 2 26, आपका 26 आ गया 3, राइट। अब आप परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज को हटाएंगे तो आ जाएगा नीचे 0, परसेंटेज को हटाएंगे आप तो 26 क्या हो जाएगा साहब, 26 आपका हो गया 300। क्या हो गया साहब, ये आ गया आपका 300। अब ये फ्रैक्शन बनेगा, आप 2 से काट दो इसको, ये हो जाएगा 13 और इसे काटेंगे तो आ जाएगा 150। तो आपका ये तो बन गया भाई फ्रैक्शन। अरे बोलो भाई आया समझ में कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा कि 100% किस तरीके से हम लोग लगाएंगे। लो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमको मैं एक जरा क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से हमको क्वेश्चन लगाना है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं भाई और तुमको बताता हूँ। बेहतरीन क्वेश्चन है,
कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन आपका है परसेंटेज का, और मैं इसको देख लेता हूँ भाई। ये क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए बेटा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन कह रहा है आपका, क्या कह रहा है कि 432 रुपए का 20/3% कितना होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि 432 रुपए, 432 रुपए का 432 रुपए का 432 रुपए का 20/3% कितना होगा। बिल्कुल भैया, तो ये 4/432 रुपये हैं, इसका 20/3% निकालना है, 20/3% निकालना है। बिल्कुल भैया, तो प्रतिशत को हटाए तो क्या आ गया साहब 432 का, तो प्रतिशत को हटाए नीचे आ गया 100 यानी 300 हो गया। ये हो गया कि नहीं हो गया, 0 से 0 कट गया, 2 से काटा ये 15 आ गया। सही है, ये 15 आ गया। अब इस 432 को हम लोग क्या करेगा 15 से भाग देगा, तो 15 से भाग देगा तो 15 तियाँ 45 ज़्यादा हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा आपका, और 13 बचे, कितना बचा 13 132 हो गया, और 15 8 120 हो गया। इतनी होता है, 15 8 120 होता है है 15 8 120, 15 निम्मा 135 ज़्यादा हो जाएगा, तो 15 8 120 हो गया क्योंकि 32 है। तो आपका बचा 12, कितना बचा भाई 12 बचा आपका, 15 8 120। अब कितना बचा बेटा 12 बचा, 12 में पॉइंट जगाएंगे 120 हो गया, तो 15 8 120 हो गया। यानी कि ये कितना आ गया बेटा 28.8, कितना आ गया बेटा 28.8 आ गया। अरे बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा साहब ये किस तरीके से हम लोग निकालेंगे। 432 रुपये का अगर 20/3% कितना होगा, तो आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा कि हाँ एकदम सही निकला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा है समझ में भाई, चलो अच्छी बात है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर और आपको बताता हूँ, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई, आइए समझ लेते हैं। बिल्कुल बेटा बेसिक से समझेंगे, टेंशन मत लेना, और आपको बेसिक से बिल्कुल बढ़िया एंड तक सिखाया जाएगा ज़बरदस्त तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ, और बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तो देखिए भाई क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन कहता है कि एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर, एक मेज के अंकित मूल्य में 8% की कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 रुपये है, तो इसका अंकित मूल्य कितना है। देखो बेटा कितना समझदार बढ़िया क्वेश्चन है, समझदार बोलता है। अंकित मूल्य इसमें आ गया है, तो सबसे पहले तो हम लोग समझेगा अंकित मूल्य क्या होता है। तो बेटा आपको बता दूं, आप कभी मॉल गए होगे, कहाँ गए होगे बेटा, आप मॉल गए होगे भाई परचेजिंग करने के लिए। अरे भाई शादी आदि हुआ होगा किसी का, या आपका ही हो चुका हो, तो आप मॉल में शादी करने के लिए शादी के कपड़े लेने गए होगे। तो एक तो उस पर रेट पड़ा होता है, मान लो आपका पड़ा हुआ है 8,000 रुपये, और उस पर लिखा हुआ है कि उस पर 20% छूट चल रहा है। क्या चल रहा है भाई 20% छूट चल रहा है। तो जो यहाँ पे लिखा होता है MRP, क्या बेटा, यानी कि इसका मतलब होता है मार्केट प्राइस। क्या होता है MRP का मतलब होता है मार्केट प्राइस। क्या मतलब मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, क्या बेटा मार्केट प्राइस। और बेटा इस मार्केट प्राइस का मतलब होता है, सही है, बाजार मूल्य। क्या बेटा बाजार मूल्य, क्या बात होती है भाई बाजार मूल्य, इसका बात होता है, ये बाजार मूल्य होता है। और इसी बाजार मूल्य को हम क्या बोलते हैं अंकित मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा अंकित मूल्य बोलते हैं, यानी शॉर्ट में बोले तो MRP बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चे। तो ऐसी तरीके से समझ में आ गया। तो बोलता है 8% कटौती के बाद, कितना कटौती के बाद 8%, 4600 रुपये का बेचा है, राइट। तो भाई 8% कटौती के बाद 4600 रुपये का है, तो यानी कि मैं बात करूं तो ये जो है वो 100% की वैल्यू आपको दे रखी है, कितना 4600 रुपये, कितना 4600 रुपये, लेकिन चीज़ कितने की थी 108 रुपये की थी। या फिर मैं ऐसे बात कर लूँ, इतनी ना समझ के आप ऐसे कर लें,
भाई मतलब हमने क्या बोला, परसेंटेज सदैव 100 पे बात करता है, तो हर एक चीज अपने आप में 100% होती कि नहीं होती है? और बोलो भाई 100% होती है अपने आप में। तो भाई 8% कटौती हो गया, कितना हो गया साहब? 8% कटौती हुआ, कितना बचा आपका? 92% बचा कि नहीं बचा? तो 92% आपका हो गया 4600 के बराबर। तो यहाँ पे हमको बनाना कितना साहब? 100% बनाना है, क्योंकि बोलता है इसका अंकित मूल्य कितना होगा, राइट? 100% मूल्य बनाने के, अब 92 से तो 100 बन नहीं पाएगा, तो हम किससे बनाएंगे? 4 से कट रहा है ये, 4 से कट जाएगा, 4 से काट देते हैं इसको हम। तो 46 दूना क्या होता है? 6 दूनी 12, 192 होता है ना? तो 46 दूना कर देते हैं, 46 सेकंड 46, 46 दूना 92, तो 2% बराबर आपका कितना आ गया? 100 आ गया। अब बन सकता है यहाँ से 100, तो हम यहाँ से 100 बना देंगे, 50 का गुणा यहाँ मारे तो 50 गुणा यहाँ भी मारे, क्योंकि मैथ समानता पे लगता है साहब, है ना? मैथ समानता पे लगता है। तो देखो 100% बराबर क्या आ गया आपका? ये आ गया साहब 5000। क्या आ गया साहब? 5000 आ गया। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर 5000 हो जाएगा। आपको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कि किस तरीके से मुझको समझ में आ रहा? तो देखिए भाई, आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं बढ़िया तरीके से यहाँ पे, चूंकि अभी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाए नहीं है, लेकिन परसेंटेज में बता दिया, हर चीज़ का लॉजिक जुड़ जाता है, तो ये परसेंटेज प्रॉब्लम है, सही है? तो आइए समझते हैं प्यारे बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ के, है ना? तो इसमें यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई कितने प्रतिशत होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन थर्ड लिया गया है। तो आइए समझते हैं भाई, आइए समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड लिया गया है, ये है क्वेश्चन भाई। देखो मैं बेसिकली समझा रहा हूँ, अभी मैं टाइप बाय टाइप करवाऊंगा आपको एसडी यादव की बुक से, कोई टेंशन मत लेना। अभी मैं बेसिकली थोड़ा समझा रहा हूँ आपको इन क्वेश्चंस के माध्यम से इन क्वेश्चंस के माध्यम से बेसिक टर्म्स की बात कर रहा हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद मैं आपको जो है टाइप बाय टाइप एसडी यादव की बुक से एकदम बढ़िया तरीके से बताऊंगा किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें लिखा है कि यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। देखो बोलता क्या ये बोलता है ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई की 20% कम हो। जो ए की ऊंचाई है वो बी की ऊंचाई से 20% कम हो, यानी कि ये 100% हो तो ये कितना हो? 80% हो, तो ये 80 होगी। 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने अधिक है? अब अधिक पूछ रही है किसकी ऊंचाई से? बी की ऊंचाई से पूछ रही है, तो इसमें अंतर कितने का है बेटा? इसमें अंतर है 20 का, तो ये 20 आ गया भाई साहब। 20 और बटे किससे पूछ रहा है? बी ए की ऊंचाई कितने प्रतिशत अधिक है? बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से, जिससे तुलना की जाती है वो नीचे रहता है, तुलना की जा रही ए से, किससे की जा रही? ए से, ए की ऊंचाई से, तो 80 आ जाएगा नीचे, और इंटू हो जाएगा 100 परसेंटेज लगाने के लिए, है ना? तो देखो भाई 20 चौकू हो गया आपका 80, और 4 से काट दिए तो आ गया 25%। क्या आ गया बेटा? 25%। कितना कम है, कितना अधिक है भाई? ए की ऊंचाई से कितने अधिक है? तो 25% अधिक है। बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है? 25%। समझ में आ रहा होगा बेटा? बहुत बढ़िया तरीके से एकदम क्लियर हो रहा होगा आपको कि इस तरीके से क्वेश्चन लगेगा, है कि नहीं? बोलो भाई, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, तो ए की हो गई 80 और बी की हो गई आपकी 100। तो बोलता है बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक है? तो बी की ऊंचाई कितना अधिक है? 20 है, और किससे? ए से पूछा गया, तो ए नीचे आ जाएगा, ए 80 हो गया, और परसेंट के लिए 100 का गुणा कर दिया और सोल्व कर दिए साहब, तो आ गया ये। और बोलो भाई, आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम लोग बेसिकली सोल्व करेंगे, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो भाई, तो ये तो बेसिक हो गया। अब मैं अगले जो वीडियोस को लूँगा बेटा, वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से प्यारे बच्चों में आपको टाइप बाय टाइप एसडी यादव की बुक से बहुत ही इजीली बढ़िया मेथड से करवाऊंगा। समझ गए भाई? तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छी से समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों, और बढ़िया से समझ लेना, सीख लेना, और उसके बाद हर के लोग मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत अच्छे कंटेंट के साथ।
बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, सही है। सबको राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। सही भाई, मिलते हैं सब लोग अगले वीडियो में।